अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज़ है? सेल वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इस बात से बताओ कि सेल वॉल जो होती है ये हमारे पास किन किन कौन कौन से सेल हैं जिनके अंदर सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। सेल वॉल आपको बैक्टीरिया के सेल में मिलती है, प्लांट के सेल में मिलती है, फंगस के सेल में मिलती है, और जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो ये हमारे पास स्पेशलाइज टाइप का एक जो है कम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर होती है, और ये सेल को प्रोटेक्शन देती है, स्ट्रेंथ देती है। ठीक है जी। और ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है सेल के अंदर। और अगर हम बात करें सेल वॉल की नेचर की कि ये किस तरह की है, ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट है वो होती रहती है। इसमें से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसमें चीज़ें आती भी हैं, इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो बाहर भी निकलते हैं, अंदर भी आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये परमिएबल है। ठीक है। परमिएबल का मतलब होता है कि चीज़ों को की ट्रांसपोर्ट को जो है वो इजीली इसके अंदर से अंदर और बाहर होती रहती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सेल वॉल की कंपोजिशन की, तो सेल वॉल जो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है 3 और मजीद वॉल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है, और इसके अंदर मिडल लमीला होती है। ये तीनों मिल के सेल वॉल को बनाती हैं। अगर हम बात करें मिडल लमीला की, ये हमारे पास जो है ना, एक सेल ये वाला है, एक सेल ये वाला है, ये 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। इस सेंटर में आपको ये रेड वाला जो मटेरियल नजर आ रहा है, ये हमारे पास मिडल लमीला है। ये 2 सेल्स को आपस में बाइंड करवाती है। ठीक है, मिडल लमीला। इसीलिए क्योंकि ये दोनों के मिडल में है, तो इसका नाम बन गया मिडल लमीला। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मिडल लमीला में पैक्टिन होता है, कैल्शियम होता है, और इसमें मैग्नीशियम होता है। ठीक है जी। पैक्टिन क्या चीज़ है? पैक्टिन हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है, पानी के अंदर ये हल हो सकता है। और हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है, हेमोसेलुलोज से बनी है, और हमारे पास पैक्टिन से मिलकर बनी है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है तीनों चीज़ें मिलके प्राइमरी सेल वॉल को की कंपोजिशन को बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेलुलोज की, सेलुलोज एक कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। मतलब कि ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज, और ये मोस्ट अबंडेंट है, ये नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, और इसकी एग्जांपल जो है वो सेलुलोज है। इसके अलावा अगर आपने कॉटन को देखें तो वो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की, यानी कि सेलुलोज की अगर आपने प्योर फॉर्म देखनी है तो आप कॉटन को देख लें, कॉटन जो है वो इसकी प्योर फॉर्म है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हेमीसेलुलोज क्या चीज़ है, हेमीसेलुलोज हमारे पास एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। मतलब ऐसा पॉलीसेकेराइड है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ब्रांच्ड है, इसकी चेंज होती हैं। ठीक है। और इसकी एग्जांपल की बात करें, जाइलोज एंड गैलेक्टोज इसकी एग्जांपल के अंदर आता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, आप हमारे पास जो है वो इसकी सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर हमारे पास लिग्निन होता है। लिग्निन हमारे पास एक हार्ड मटेरियल है, ये जो वुड होती है प्लांट से ही हमें मिलती है। ठीक है जी। और वुड की जो हार्डनेस है ना, वो एक्चुअली इसी लिग्निन की वजह से है। लिग्निन हार्ड होता है, इसीलिए हमें जो वुड होती है वो हार्ड जो है वो होती है। सेलुलोज होता है इसके अंदर, हेमीसेलुलोज होता है। ये तीनों चीज़ें जो इसमें हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें वाटर इनसॉल्युबल हैं, मतलब पानी के अंदर ये हल नहीं होती। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल वॉल की फंक्शंस की, तो ये जो है वो प्लांट के सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मतलब कि जिस तरह विंड होती है, स्टॉर्म वगैरह आते हैं, तो प्लांट के सेल्स को जो है वो काफ़ी हार्ड हार्ड होती है। इसकी वजह से प्लांट की जो प्लांट होता है इतनी जल्दी वो जो है वो टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता। ये प्लांट को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेल वॉल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। इसके अलावा जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर होता है जो प्लांट का सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर वाटर होता है वैक्यूल के अंदर, वो वैक्यूल प्लांट की सेल वॉल पे प्रेशर डालता है, उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। उसको ये टॉलरेट करती है सेल वॉल, उसको बर्दाश्त करती है। प्लांट का सेल बर्स्ट नहीं होता। अगर ये सेल वॉल ना होती तो प्लांट का सेल जो था वो बर्स्ट हो सकता था। ये प्लांट के सेल वॉल कम्युनिकेशन में, वाटर की ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करती है, और ये प्लांट के सेल की जो है वो रेगुलेट करती है ग्रोथ को। अच्छा, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर को देखें अगर आप यहाँ पे, तो ये आपके पास जो ब्लू में नजर आ रहा है ये हमारे पास मिडल लमीला है। एक सपोज के हमारे पास ये वाला सेल है, एक ये वाला हमारे पास सेल है। इस सेल और इस सेल के बीच में जो ये वाला एक हमारे पास स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं मिडल लमीला। ठीक है, दोनों का आपस में बाइंड करवाती है, मिडल के अंदर होती है, तो इसका नाम बन गया मिडल लमीला। अच्छा, अगर हम इसके बाद जहाँ से ये वाली इसकी वॉल देखें, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सबसे आउटर मोस्ट जो है सेल वॉल की जो है वो वॉल है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है।
ये वाली प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद रेड में जो आपको सारी की सारी ये नजर आ रही है, ये सारी की सारी सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, इसके अंदर जो है वो सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज ये हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ये वाली अरेंजमेंट है। अगर एक जो है वो सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल धागे नुमा होते हैं, ये सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है ना, ये धागे नुमा होता है, थ्रेड्स की तरह का होता है। तो ये अगर इस तरह बहुत सारे थ्रेड हैं, तो उसके अपोजिट इस तरह के साथ इस तरह जो है वो थ्रेड्स होंगे। यानी कि इस तरह अगर थ्रेड्स हैं तो उसके अपोजिट इस तरह थ्रेड्स हैं। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। एक अगर माइक्रोफिब्रिल इस तरह आ रहा है तो दूसरा इस तरह आ रहा है, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स। तो सेलुलोज जो होता है वो इस तरह इसके अंदर अरेंज होता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। सेकेंडरी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करती है प्लांट के सेल को। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये हमारा सेल के अंदर वैक्यूल है, इसी के अंदर वाटर वगैरह स्टोर होता है, जिसकी वजह से प्लांट के सेल पे प्रेशर पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक हो गया। टर्गर प्रेशर से ना सेल की शेप भी मेंटेन रहती है। टर्गर प्रेशर का कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा ही होता है। टर्गर प्रेशर सेल की शेप को मेंटेन करता है। ठीक है ना, जो छोटे छोटे हमारे पास प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर वुड नहीं होती, लकड़ी नहीं होती, तो उनको सपोर्ट करने के लिए टर्गर प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए न्यूक्लियस एक साइड पे पुश हो जाता है, एक साइड पे ये जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और इन अगर सपोज के एक सेल ये वाला सेल है और साथ ये वाला सेल है, इन दोनों सेल्स के बीच में जो ये एक पोर होता है, ठीक है, ये पोर जो होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है, उनमें ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।